और इनकी सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाने की शैली इतनी सुंदर है और इतनी अद्भुत है। इस आप लोगों का बहुत आभार है कि मेरे 2 बच्चे हैं। जब से मैंने डेली आईएएस का ये देखा है वीडियो, सर समझाने का तरीका आप लोगों का बहुत अच्छा है। सर का वीडियो दिमाग में घूम रहा था। एक ही जगह पे सारा कुछ निचोड़ बोलते हैं ना जिसको, वो सब एक ही जगह पे मिल गया। हमें पता था आप हर जगह से ढूंढ के वो लाओगे जो ऑथेंटिक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। होगा तो यहीं से होगा। मूवमेंट ऑफ जॉय है। परिवार की जिम्मेदारी, जब हम कल्चरल वैल्यूज या सोशल वैल्यूज भी मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएं। उस दिन 2 घटनाएं मेरे जीवन में हुई। तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा, कि अगर आपका साथ नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता। मतलब वो समय चुरा के तैयारी करिए, सही दिशा में हाथ पैर चलाना, टॉप में आ सके। वीडियोस तो सर कई हैं, पर चूज आपको करना पड़ता है ना कि आप आने वाली पीढ़ी को, जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे, उन बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे? हार गए तो हताश नहीं होना है। आपके कोर्स में सटीकता है। परपेंडिकुलर इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2 लोगों का और सिलेक्शन जो है हुआ है सर, जिन्होंने आप ही से पढ़ा है। जो आपकी बात वाला जो सेशन था, जो डॉक्टर मनोज सर के थ्रू आप लोगों को मिल रहा था, वो बहुत हेल्पफुल रहा जी, बहुत उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके की एंटीबायोटिक की तरह उसने काम किया। जो मेरा सपना था शिक्षक बनने का, वो पूर्ण हुआ। आपका एक कथन था कि हमारे साथ एक हीरा ऐसा भी है जिसने 1 परीक्षा की तैयारी की और 2 परीक्षाओं पास की। आंधियों से रिश्ते पुराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच बदली है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जिंदगी को कैसे सफल बनाना है, उन सब के हक में फैसले हो गए, मुश्किलों से बढ़ के जिनके हौसले हो गए। तो ऐसा कुछ विचार रखते हुए हमने एलटी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी और एलटी एग्ज़ाम में बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो उस एग्ज़ाम को लेकर के हमारे एस्पिरेंट्स का क्या अनुभव रहा और हमसे जुड़ करके जिन लोगों के रिज़ल्ट आए, वो तो बहुत जुड़ करके जिन लोगों ने सफलता ली, तो वो सब लोग हम पर बड़ा विश्वास रखते हैं। हम लोग अपने कोर्स के माध्यम से जिनको पूरी तरह से पढ़ा पाए और जिन्होंने विश्वास करके हमारे कोर्स से जुड़े, तो उन लोगों ने सफलता हासिल की। उसमें से कुछ लोग जो आज हमें उपलब्ध हो पाए, तो उनकी एक टीम आज हमारे साथ है और साथ हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर मीनाक्षी मैम। तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोगों का जो संघर्ष का समय था वो कैसा रहा, कैसे आपने तैयारी की, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सकें और आप भी अपनी अगली तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करें। तो हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप लोगों ने कैसे तैयारी की, किस तरह से आपको सपोर्ट मिल पाया। तो आपके अपने अपने अनुभव जो रहेंगे वो हम सुनेंगे और आप ये बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपका किस सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है, कौन सी रैंक आई है। तो ये सुन के अच्छा लगेगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ रवीन जी से कि रवीन जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ज़रा प्लीज़ बताएं, और कैसे आप दिल्ली आईएएस एकेडमी से जुड़े, किस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैम को भी धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ पे मंच पे आने का अवसर दिया। मेरा नाम रविंद्र है और मेरा साइंस सब्जेक्ट में सहायक अध्यापक पद पे हुआ है। मैं दिल्ली आईएएस एकेडमी टीम का, सर का और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस 21वीं सदी जो इन्फॉर्मेशन की सदी है, इस समय इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन है, उसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये एक स्टूडेंट लर्निंग मतलब स्टूडेंट के लिए बड़ी दिक्कत है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इस हम लोगों को दिल्ली आईएएस एकेडमी में प्रिपरेशन के दौरान सर और मैम ने बहुत कम मात्रा में अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छा कंटेंट देके जो प्रिपरेशन हुई है हम लोगों की, उसी की वजह से आज हम लोग सेलेक्ट हो पाए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि सर और मैम हमेशा हम लोगों से जुड़े रहें और बाकी जिन्होंने भी प्रिपरेशन करनी है उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, उनके लिए एक बार ज़रूर आप लोग कोशिश करिए कि जुड़ें, देखिए कि कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा हमारे साथ। तो आपने देखा कि आपको रिज़ल्ट भी आया है और लंबे समय से आप तैयारी तो कर ही रहे थे, तो रिज़ल्ट आपने लिया और उसमें हम लोग मददगार हो पाए, निमित्त बन पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऋतु जी का सिलेक्शन हुआ है, ऋतु जी रुड़की से हैं। तो ऋतु जी, आपका अनुभव कैसा रहा है, ज़रा एक बार आप अपनी बात कहेंगे तो अच्छा लगेगा। और क्या क्या मुश्किलें आई? सबसे पहले तो सर और मीनाक्षी मैम का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इनके सहयोग से मेरा सिलेक्शन एलटी हिंदी में हुआ है। मेरा नाम ऋतु है और सर का बहुत और मैम दोनों का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और इनकी सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाने की शैली इतनी सुंदर है और इतनी अद्भुत है।
इनका मुझे स्पष्टता वाला जो मतलब शैली में इतनी स्पष्टता है इनके तरीके में पढ़ाने की कि टॉपिक को आप बस एक ही बार ही देखो तो आपको बहुत चीज़ें माइंड में ऐसे बार बार आपको कॉपी नहीं उठानी पड़ती। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने कंटेंट को इस तरीके से डिलीवर करें कि क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं और सब लोग आप फैमिली में भी हैं कई सारे लोग, तो हम यही कोशिश करते हैं कि एक राउंड में ही आप लोग चीज़ों को अगर ग्रैब कर पाएं तो बहुत अच्छा है, जिसका आप कह रहे हैं कि आपको फ़ायदा भी हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैम। चलिए यही सिलसिला कि हम कहें कि प्रीति जी आपका रिजल्ट कैसा रहा और आपकी मुस्कान बता रही है कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिली है और आप लगातार मेहनत करती रही हैं, तो हम आपके संघर्ष को भी समझना चाह रहे हैं। किन किन चुनौतियों के बीच आपने ये सब तैयारी की, कैसे मदद मिल पाई आपको और आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम प्रीति थपलियाल है और मेरा LT आर्ट में सिलेक्शन हुआ है। मेरा ये तीसरा प्रयास था, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से मैं सर लोगों से या मैम से जुड़ी हूँ तो मेरा ये पहला प्रयास रहा होगा, क्योंकि इससे पहले ना किसी ने ऐसे मार्गदर्शन दिया, ना कुछ मोटिवेट किया। और सर हमेशा ऐसे कहते थे कि जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने सोच को अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो वो सिलेक्शन मुझे इस बार मिला और इनकी सकारात्मक सोच जो उन्होंने मुझे दी वो मैं आगे भी उनको फॉलो करती रहूँगी। इसी के साथ मैं सर और मैम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने शालीनता से हमें पढ़ाया। जो हमें आपने पढ़ाया वह इतने अच्छे तरीके से एक ही बार में सब दिमाग में आ गया था। इसीलिए तो आप क्या घर पर रह के तैयारी कर रही थी या लाइब्रेरी जाती थी? नहीं, मेरा सिर्फ घर पे रह के मैंने तैयारी करी। फैमिली में जॉइंट फैमिली है तो तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन घर में रह के तैयारी की? जी, बस ये था कि जब टाइम मिलता था मैं सर का वीडियो देखती थी, मैम का वीडियो देखती थी। जैसे बर्तन धोते हुए वीडियो देख लिया, घर के काम करते हुए वीडियो देख लिया, रात को जब सब सो जाते थे तब जब टाइम मिलता था। वो बात हमने आपसे कही थी कि एयरफोन कम से कम लगा लें। लेकिन उससे भी बहुत मदद मिली, क्योंकि वीडियो चलाते थे, बर्तन धोते थे तो आधा टॉपिक तो ऐसे ही क्लियर हो जाता था, कॉपी और पेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। यही, और पढ़ाने का एक होता है ना तरीका भी बहुत अच्छा होता है। बहुत टीचर ऐसे होते पढ़ाते हैं लेकिन दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, लेकिन आप दोनों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि एक बार में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता था। दूसरी बार देखो तो याद हो जाता था, इसके बाद ये है। तो इस आप लोगों का बहुत आभार है कि इस सक्सेस में मुझे आप लोगों का साथ मिला और ये साथ मैं आगे भी ऐसे ही बरकरार रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रीति जी, आपका अनुभव हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। और जब इस तरीके से आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ताकत बनती है कि हम और इसमें ज़्यादा एनर्जी को अपनी लगाएं और आपके जैसे और लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलता अर्जित करें। तो हम मकानी मैम से भी पूछना चाहेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, दिल्ली IAS अकेडमी के साथ। मेरा नाम मकानी है और मेरा LT हिंदी विषय से चयन हुआ है और दिल्ली IAS अकेडमी की पूरी टीम और मीनाक्षी मैम, मनोज सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और सर आपको क्या ऐसा लगा कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप यहाँ से जुड़े तो आपको ये अच्छा मिला, दूसरी जगह आज तक आप मतलब नहीं कर पाए? कौन सी ऐसी चीज़ इस बार लगी आपको? सर मुझे सबसे अच्छी बात तो सर की ये लगी कि जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है, सर बार बार बताते हैं अगर आपका इतना टाइम है तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो आपको तो परिवार की भी बहुत जिम्मेदारी है, घर की भी है, तो कैसे आप? हाँ जी सर, सर मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने घर में रहकर ही पढ़ाई करी है और मैं ऑनलाइन ही पढ़ा आपसे बस। अच्छा, घर पर रह करके ही पढ़ते थे, मतलब कहीं कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके नहीं? मतलब उन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपने समय निकाला? हाँ जी सर, उन्हीं सब के बीच में। तो ये पहले भी तो आप लगातार तैयारी करती रहे हो? सर मैं पहले वीडियो ढूंढती थी, लेकिन जब से मैंने दिल्ली IAS का ये देखा है वीडियो, तब से मैंने यूट्यूब में देखना बंद कर दिया था, ओनली ऐप में देखती थी मैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी क्रम में देखो कि रश्मि जी का भी सिलेक्शन हिंदी विषय में ही हुआ है, आप दोनों का एक ही विषय में सिलेक्शन है, तो रश्मि जी को भी हम बधाई देते हैं। रश्मि जी, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और लगातार आप भी तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले सर मैम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद
तैयारी तो मैं पहले से कर ही रही थी। पर यह था कि हर बार पॉइंट से रुकी जा रही थी। पिछली बार मेरे साथ ऐसे हुआ था। बीच में वेटिंग लिस्ट आई थी जनवरी में पिछले साल, तो उसमें मेरा नाम आया था। फिर 1 महीने बाद वो करेक्शन करके उसमें उन्होंने हमारा नाम हटा दिया। फिर 1 महीने मुझे संभालने में लगा। फिर मैं वही देख रही थी कि मेरी कमी कहाँ पे है, मुझे थोड़े थोड़े पॉइंट से रुक रही हो, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन की भी ज़रूरत थी थोड़ी सी। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा। उसके बाद मैंने कुछ दिन देखा, उसके बाद मैंने अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ शाम को। तो फिर शाम को 3 से 7 तो ट्यूशन के बच्चे रहते हैं। उसके बाद मैं टाइम निकालती थी रात को। बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा निकाला। फिर जब मेरी बेटी भी सो जाती थी उसके बाद थोड़ा देर पढ़ा। फिर सुबह उठती थी 4 बजे। फिर उसके बाद सुबह का टाइम ऐसा क्या अलग लगा आपको? मतलब सर समझाने का तरीका आप लोगों का बहुत अच्छा है। मतलब आराम से चीज़ें समझ में आ जाती है। और मैं तो काम करते करते भी वीडियो सुनती रहती थी आप लोगों के, तो धीरे धीरे करके मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे उससे। तो मैं और सर की जो एग्ज़ाम से पहले आपकी बात वाला वीडियो है ना, वो तो बूस्टर डोज वाला हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरा हर बार वैसे में ही होता था गड़बड़। जैसे OMR भरने का होता था तो लास्ट टाइम में आंसर में चेंज कर देती थी कि ये होगा ये होगा। पर इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सर ने कहा था कि जो एक बार कर लो वही रखना। तो मैंने बिल्कुल गलती नहीं की। मैं एक बार सोच के बस सर का वीडियो दिमाग में घूम रहा था कि गलत दोबारा से मत करो, उसमें छेड़ो मत उस क्वेश्चन में। तो मैं छेड़ी नहीं इस बार। तो इस बार मेरा कोई गलती नहीं हुई इसमें। इस बार गड़बड़ नहीं। आपकी बात वाला जो वीडियो था उसमें कई सारे आप लोग सब हमसे कहते थे कि वो बहुत हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैं बूस्टर डोज निकली वाली बस लास्ट में मैं तो वही था कि बस चार्ज हो गई उससे। मतलब लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले के दिन आया था सर का वो वीडियो। उसके बाद मैंने मतलब ये गलती कुछ नहीं करी मैंने, जो और बार होती थी ना, इस बार वो गलती नहीं हुई मुझसे। और रिजल्ट भी अच्छा रहा। 24वीं रैंक आ गई मेरी हिंदी सब्जेक्ट में सर। बड़ी बात है, 24वीं रैंक आपको आई। ये कोई छोटी सफलता नहीं है, बड़ी सफलता है। और आपकी क्या रैंक थी? 145वीं रैंक। अच्छा 145वीं रैंक में हुआ है। एससी वुमेन में मेरा 4था नंबर है। किस में? एससी वुमेन में। अच्छा एससी वुमेन 4था नंबर है। बहुत अच्छी बात है। रीना जी का भी तो सिलेक्शन हुआ है। रीना जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद और समस्त आपकी जो टीम है उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपके परिवार में सब लोगों का कैसा रिएक्शन रहा? सब लोग कितना खुश महसूस कर रहे हैं आपके इस रिजल्ट से? मैम सबसे पहले तो मेरी माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका मतलब आशीर्वाद और उसका साथ नहीं होता तो शायद पॉसिबल ही नहीं था। मतलब फैमिली की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब छूटना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और ये मेरे पापा का सपना था। इसीलिए मैंने आज तक अपने पापा का नाम अपने मतलब शादी के बाद भी अपने आधार से हटाया नहीं था। ये मेरे पापा का सपना था कि मैं मतलब टीचिंग में जाऊँ आगे। एक बार तो मैं भूल भी गई थी। लेकिन अब जब से आपका वीडियो देखा तो मतलब एक ऐसा मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे करना है तो करना है। सुबह निकल जाती थी 8 बजे लाइब्रेरी के लिए, सब कुछ छोड़ के मम्मी के भरोसे पे, और रात को आती थी 8 बजे। उसके बाद भी जैसे तैसे 1 घंटा खाना खाया, फिर बैठ जाती थी वीडियोस पे। रात का टाइम स्पेशल आपके वीडियोस के लिए था और दिन का टाइम सर की वीडियोस के लिए। बाकी मतलब कुछ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी जो सब्जेक्टिव था वो तो था ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने कभी LT का पेपर दिया नहीं था। पहली बार में मतलब सिलेक्शन हो गया। पहले अटेम्प्ट में इतना वास्ट सिलेबस और उसमें भी पेडागोजी और ड्राइंग वालों के लिए तो ये फर्स्ट था मेरे लिए। मैंने आज से पहले कोई पेपर ऐसे दिया नहीं था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने पेडागोजी पहले भी पढ़ी थी या इसी मैंने B.Ed के दौरान पढ़ी थी। लेकिन उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी तो मैं इतना कुछ पढ़ नहीं पाई। इस बार मैंने मतलब आप ही से पढ़ा है सब कुछ, यही एक ही बार में सब कुछ। मैम की जो GS आपने पढ़ी और जो उत्तराखंड पढ़ी तो वो उत्तराखंड खैर मैं पहले से पढ़ ही रही थी। लेकिन वही पोर्शन छूटा था जो मैम आप पढ़ा रही थी, वो वाला छूट ही रखा था। क्योंकि टॉपिक ही ऐसे यूनिक थे। क्योंकि मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी है। हिस्ट्री बल्कि सभी लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने हिस्ट्री पहले से पढ़ी थी तो मैंने मैम का वो वाला पोर्शन लास्ट के लिए छोड़ ही दिया था कि जो आप पढ़ा रहे थे, फिर वही देखा सब कुछ। हालांकि पेपर के टाइम पे मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ, मैं ब्लैंक हो गई। मेरी भी मतलब जैसे मैं प्रैक्टिस सेट में देती थी, बहुत सारी गलतियां होती थी। लेकिन जो लास्ट वाला वीडियो था ना, सबकी मैराथन चल रही थी, हम आपकी बात सुन रहे थे। सब लोग मैराथन क्लास में थे बिजी। मैंने कहा नहीं, 2 दिन अब ऐसे छोड़ दो कि सिर्फ वो आपकी बात वाला वीडियो देखो और बस मस्त होके रहो। जो पढ़ा है वो अब ये बड़ी बात है कि आपका ज्ञान हमें प्रदर्शित करने का मौका मिला एग्जाम हॉल में, वो बहुत बड़ी बात
बात है और करके भी दिखाया। एक्चुअली जो सभी कह रहे हैं कि भीगी हुई शर्ट में आप वीडियोस बना रहे थे, तो रात को हम भी देखते थे। जब आप बोलते थे मैं 3 बजे रात में, हम भी देखते थे 2:30 और 3 बजे के बीच में, हम भी मेहनत करते थे उस टाइम पे। अच्छा लगता था फिर ये सब चीजें, मतलब वो कनेक्शन हम लोग बना पाए। हाँ जी। और कई बार ऐसा होता है रीना मैम कि एफर्ट एक तरफा नहीं होता, वो जॉइंट जब हम एफर्ट्स अगर आप मेहनत करते और हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो हो ही नहीं पाता फिर। और जैसे कि हम लोग भी कर ही रहते मेहनत, यूट्यूब पे जाके चैनल सर्च कर रहे, कोई अच्छा पढ़ाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मीडियम नहीं मिल रहा था बीच का ना। लेकिन जब से आपका देखा, फिर एक ऐसा माध्यम मिला कि अब यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, वो एक ही जगह पे सारा कुछ निचोड़ बोलते हैं ना जिसको, वो सब एक ही जगह पे मिल गया, वो बेस्ट था। हम लोगों ने बहुत कुछ जो किया वो तो किया, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोगों की नज़रों ने जो एक बार में परख लिया कि हमें यहीं से जुड़ना है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो जो डिसीजन सबसे बड़ी बात ये भी थी सर, हम जैसे और चैनल्स पे पढ़ते थे ना, तो हमें जैसे कुछ पढ़ लिया तो 50 जगह सर्च करने की ज़रूरत होती, क्या ये ऑथेंटिक है? लेकिन आपकी जो वीडियोस आती थी, हमें पता था आप हर जगह से ढूंढ के वो लाओगे जो ऑथेंटिक है। इसीलिए ये भी हेल्प मिली हमें कि बस वो पढ़ते जाओ आगे, उस पर ट्रस्ट होता गया कि वहाँ पर कहीं डाउट बचता नहीं बचा फिर। हाँ जी। आप जो नेक्स्ट हमारे एस्पिरेंट्स हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे वो आसानी से सफलता हासिल कर पाएँ? कैसा उनका डे रूटीन होना चाहिए? उसमें से कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें जिससे वो भी हेल्प, आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से वो भी हेल्प ले पाएँ, तो उनको भी अपनी एग्जाम्स के लिए हेल्प हो पाए। जैसे कि अभी लेक्चरर कर रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए। भले पहले कोई नहीं पूछ रहा था, एक्चुअली किसी को पता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था हम लोग तैयारी में भी हैं। मैंने तो इतनी मतलब चुपके से अपनी तैयारी करी है, किसी को पता नहीं चला। आज सब लोग ये बोलते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं आपको पीछे खींचने वाले। अभी ये कहीं किसी ने मुझे बोला कि अब है तैयारी करने का टाइम, अब तो पढ़ने का टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास। तो ये जवाब उन लोगों के लिए बिल्कुल साइलेंट होके था कि ये लो, टाइम हर कभी नहीं होता। अब टीचिंग के लिए तो कभी ये नहीं बोल सकते कि आप टाइम नहीं है। इंसान तो मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन ये है कि जो लेक्चरर के लिए आ रहे थे, हमारे रिलेटिव ही हैं, काफ़ी सारे लोग मेरी बुआ लोग हैं, तो उनको भी मैंने यही चीज़ बोला। मैंने कहा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे सब कुछ है। मैंने कहा उन्होंने बिना सोचे समझे आपकी वीडियो देख के लिंक शेयर किया मैंने, उन्होंने लिया भी है और वो अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। तो यही होना चाहिए, मतलब अपनी तैयारी, अगर हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम सफल होंगे। लेकिन हम अगर अपनी काम में अपनी लापरवाही करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर वो चीज़ जब कह रहे हैं कि ऑनेस्टी को भी रखना बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है मैम। तो ये डेलिया सेकेंडरी मतलब आपकी ऑनेस्टी को बनाए रखने में कहीं काम आया? हाँ जी, बहुत काम आया और हर जगह व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है आपसे। तो अच्छा। तो आपके भी साथ के कोई और लोग सेलेक्ट हुए हैं ना अभी? तो हाँ सर, काफ़ी अदर सब्जेक्ट में हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं उनको भी। हाँ, जो आपसे जुड़े हुए हैं काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और मैंने भी किसी के थ्रू ये वीडियो, किसी ने बताया कि ऐसे है, फिर एक वीडियो आपकी देखी थी मैंने सबसे पहले। फिर उस वीडियो से मुझे लगा कि बस मुझे पढ़ना है तो सर से ही पढ़ना है, होगा तो यहीं से होगा, बाकी और कहीं से नहीं हो पाएगा। तो तब से अपनी ऑनेस्टी, अपना भी बेस्ट दिया और सर लोगों ने तो दिया ही अपना बेस्ट, तो आज रिजल्ट हाथ में है। पहला तो मेहनत आपकी जो है वो हम कंसीडर करेंगे, उसको कहीं डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफा प्रयास, जैसे कि अभी मैम से भी बात हो रही थी, नहीं सफल हो सकता है। जहाँ पर भी, यही नहीं लाइफ में भी हमें कई बार बैलेंस बनाना पड़ता है। हम इतनी फैमिली में रहते हैं तो वो बैलेंसिंग की जो ज़रूरत होती है। तो ये खुशी की बात है कि जो बैलेंस हमने एस्टेब्लिश किया, वो जो इक्विलिब्रियम की स्टेज में हम सब रहे, उसका आज रिजल्ट आया। तो हमको भी खुशी है कि हमने जो भी एफर्ट्स लिए उसका आप लोगों को फायदा मिला, हमारे लिए भी खुशी की बात है। और ये मूवमेंट ऑफ जॉय है, मूवमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है। सब फिर जॉइंट फैमिली में रह के ज़्यादा टफ हो जाता है पढ़ाई करना। सिंगल रहो तो हो जाता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में अपने लिए टाइम निकालना, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना और बच्चों के साथ टाइम निकालना तो बहुत टफ हो जाता है। आज की डेट में एक चीज़ ये है, ये जो आप कह रहे हैं ना जॉइंट फैमिली में, ये भी तो एक आइडियल कंडीशन है। मतलब आज तो जॉइंट फैमिली में लोग कहाँ हैं? हाँ, ये भी है। बहुत चीज़ें, मतलब ये तो बहुत यूनिक बात है ना कि आप उन चीज़ों के बीच रहती भी हैं,
उसमें पढ़ने लिखने में हो सकता है कई बार उलझन भी होती हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम पूरे परिवार में रह करके जीते हैं वो अलग रह के कहाँ होता नहीं है। हो पाता वो भी। छोटा सा जीवन होता है और परिवार की जिम्मेदारी जब हम नहीं समझते तो हम समाज की जिम्मेदारी कैसे समझेंगे। तो हम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी में जा रहे हैं ना। तो आप कम से कम, हम तो ये समझ रहे हैं कि समाज को, बच्चों को जब दोगे तो इस जिम्मेदारी के साथ दोगे कि ये हमारे अपने ही हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे समाज का। क्योंकि आप देखते हो बड़े परिवार में जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है वो सब देखते हो, जीते हो, तो वो आपके पास अच्छी लर्निंग है और अच्छी लर्निंग है। हम तो चाहते हैं ये कल्चरल वैल्यूज़, ये सोशल वैल्यूज़ भी मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएं। तो आप हमारे लिए बहुत, मतलब आपकी तैयारी एक आइडियल तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी है। दीपक जी, आपका भी सिलेक्शन हिंदी विषय में हुआ है, तो पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ आपको। धन्यवाद सर। और कैसा, मतलब ये पूरा लंबा समय हमने 6-7 महीने की तैयारी का जिया, कैसा रहा आपके लिए और क्या क्या चैलेंज थे, क्या आपको कैसे करना पड़ा, थोड़ा सा हम सुनना चाह रहे हैं। सर चैलेंजेस ये थे कि जिस दिन नोटिफिकेशन ऑन हुआ, जिस दिन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, उस दिन 2 घटनाएं मेरे जीवन में हुई। पहली घटना ये हुई कि उस दिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रखा था, क्योंकि 2021-23 का हमारा बैच है, तो रिजल्ट नहीं आ रखा था। तो अभी उस दिन फिर रिजल्ट निकलवाया, उसके लिए हमने काफ़ी धरना जो भी हुआ था। और दूसरा ये हुआ कि उस दिन मम्मी की रिपोर्ट आई ब्लड की, उनकी कैंसर की, उनका कैंसर था स्टमक में, तो उसकी रिपोर्ट भी उसी दिन आई। तो एक तरफ ही हो गया कि एलटी की तैयारी करनी है और एक तरफ ही हो गया कि हॉस्पिटल, क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूँ। मम्मी को तो मेरी जितनी भी ये तैयारी चली है वो सारी हॉस्पिटल में चली है। हिमालयन की लाइब्रेरी में मैंने आपका सारा ये कोर्स देखा है और लाइब्रेरी में बैठ के ही सारी तैयारी करी है। जी। तो मतलब वो टाइम मेरे लिए काफ़ी ऐसा था, मतलब कि क्योंकि परिवार के जो आसपास के लोग होते हैं, मेरी सिस्टर है, वो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे साथ। तो उन लोगों के अलावा बाकी ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं था। और बाहर वाले लोग क्या करते हैं, वो फिर पूछते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। वो तुम्हारे अंदर नहीं जानते हैं कि तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो, क्या चीज़ तुम्हारी चल रही है लाइफ में। तो उस समय सर ऐसा है कि कंटेंट तो किताबों में भी दुनिया भर का है, सब कोई पढ़ा रहे हैं, हर कोई पढ़ा रहा है। और पढ़ने में मेरे लिए कभी इतनी चुनौती रही नहीं है, मतलब पढ़ना मेरा दिमाग पहले से ही भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ठीक रहा है। लेकिन जो मोटिवेशन की उस समय जरूरत होती है और जो एक होता है कि हाँ तुम्हें करना है और तुम कर सकते हो, तो वो सर मुझे आपसे मिला है। अच्छा। मतलब आपको मैं इस बात का विशेष श्रेय देना चाहूँगा। पढ़ाई में तो आपका सब ने बोल ही दिया है किस तरीके से आपने पढ़ाया और आप अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सर जो आप ये मोटिवेशन बीच बीच में देते हैं कि तुम अब नहीं करोगे तो कब करोगे और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो इस तरीके सर जो आपका जो मोटिवेशन रहा है उसने मेरे लिए मतलब काफ़ी बूस्ट का काम किया है। अच्छा। तो उसी मोटिवेशन को लेके हिमालयन की लाइब्रेरी में एमबीबीएस वाले बच्चे होते थे, उनके बीच में मैं जाके एलटी की तैयारी कर रहा होता था, एलटी के नोट्स बना रहा होता था। मुझे तरफ लोग एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, हाँ, और मुझे डर भी होता था कि कहीं वो वार्डन आके ऐसा ना देख ले कि इसका कंटेंट मतलब एमबीबीएस से रिलेटेड तो है नहीं, तो कहीं बाहर ना निकाल दे मुझे करके। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ पे छुप छुप के अपना, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा हॉस्पिटल का माहौल, तो हम अभी नवंबर में ही वापस गए हैं, पूरे 7, 8, 9, 10 महीने हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में रहे मम्मी के साथ। उनके 2-3 ऑपरेशन हुए हैं और लंबा ही इलाज चला है मतलब। तो सर उस बीच में आपका साथ, मतलब ये था कि अगर आपका साथ नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता, मतलब। तो आपको मैं इसका विशेष क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो आपने जो मोटिवेशन हमारे अंदर डाले रखा और जो टाइम टाइम पे आप मतलब बीच बीच में वीडियो डालते रहते हैं, जैसे आपकी बात करके भी आपका एक है जी। तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मतलब पढ़ाई तो एक तरफ है, वो पढ़ाई मेहनत और वो हाँ वो मेहनत वो हर कोई कर रहा है, वो सक्सेस वाला भी कर रहा है और जो इस समय नहीं हुआ, जो आगे भविष्य में होने वाला है, वो भी पूरी तैयारी कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहा है। लेकिन मेहनत के साथ जो आप बीच में ये मोटिवेशन देते रहते हैं और समझाते रहते हैं, तो वो सर मेरे लिए बहुत काम किया है, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, तो अभी आपके माता जी की तबीयत कैसी है? हाँ, अभी वो रिकवरी पीरियड में है। अच्छा। मतलब उनका कोर्स तो पूरा हो चुका है उसका, लेकिन अभी वो रिकवरी पीरियड पे, तो उनका रिकवरी चल रहा है अभी। बहुत अच्छा है आंटी जी, हम पूरी ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से कि आंटी जी बहुत जल्दी बहुत स्वस्थ हो जाएंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। जी। आपने बहुत सच्चे मन से काम किया है, आपको सब तरफ सफलता मिलेगी। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपको सफलता मिली है, ये प्रमाण है इसका। और आगे जैसे कई लोग तैयारी तो अभी कर ही रहे हैं, जैसे आपने तो मतलब ये दुर्भाग्य है कि किसी को तैयारी के दौरान हॉस्पिटल में रहना पड़े। वैसे तो आदमी जब सामान्य स्थिति में होता है तब भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, उलझन होती है, दिमाग परेशान होता है। और वहाँ भी आपने इस लेवल का कंसंट्रेशन बनाए रखा। हाँ सर, वो थोड़ा तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे में मतलब क्या कहेंगे, लोग तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि अरे हमारा तो नहीं हो पा रहा है, मतलब टाइम तो हो रहा है, लाइब्रेरी भी जा रहे हैं, अपने भी समय निकाल रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है। तो उन लोगों को आप नहीं कह सकते कि मतलब क्या कैसे कि आप लोग कैसे रह रहे थे, आपने कैसे अपने को
हाँ मतलब मम्मी के जब तक उनको नींद नहीं आती तब तक साथ में ही रहना होता था, मैं अकेले ही था वहाँ पे। तो जैसे 10:30 बजे के टाइम पे उनको दवाई दे के तो फिर मैं सीधा लाइब्रेरी निकल जाता था। तो 12-1 बजे तक मैं लाइब्रेरी में होता था। फिर वापस आके उनको एक बार चेक कर दिया, फिर सो गए। फिर सुबह सुबह जैसे घंटे चुराना बोलते हैं ना, जिसको कि 1 घंटा चुरा लिया, 2 घंटे चुरा लिए, तो इस तरीके से तैयारी करी है। समय चुरा के? हाँ, वो समय चुरा के तैयारी करी है। हाँ। तो वही शायद मुझे लग रहा है कि वो आशीर्वाद होता है सबका, वो कर्म होता है, तुम्हारा कर्म बन जाता है, तो उस तरीके से तुम्हें उसका आशीर्वाद मिलता है। मेहनत तो क्योंकि हर कोई कर रहा है, काफी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि हाथ पैर चलाना और एक होता है सही दिशा में हाथ पैर चलाना। हाँ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली IAS के साथ जुड़ के वो सही दिशा में हाथ पैर चल गया और सही टाइम पे हो गया, तो वो रिजल्ट आपको दिख रहा है आज। मतलब और लोगों को ये फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो सही जगह से जुड़ जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। आपके तो साथ में आशीष जी हैं, आशीष जी का भी सिलेक्शन हुआ है। आशीष जी, सबसे पहले मनोज सर और मीनाक्षी मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष रावत है और मैं टिहरी जिले से हूँ। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन फिजिकल एजुकेशन में 10th रैंक है मेरी। अच्छा, अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने 2021 में भी LT दिया था, तो उस समय में 4 नंबर से रह गया था। अच्छा। तो मेरा ये जो फर्स्ट पेपर था ये वीक था, मतलब मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल कमज़ोर था। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट पेपर में वर्क किया आपसे जुड़ के, जब इस बार ये भर्ती आई थी। तो फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड और GK मैंने मीनाक्षी मैम से पढ़ा था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने जब मैं पहले से तैयारी कर रहा था, जो पुराना सिलेबस था, तो उसकी तैयारी में बुक से कर रहा था, पर एकदम से फिर सिलेबस बदल गया, वो 140 टॉपिक आ गए। फिर ये समझ नहीं आया कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़े, कितना पढ़ना है। फिर टाइम भी मैनेजमेंट करना था, क्योंकि पूछने थे 30 और सिलेबस था 140 का था। और फिर ये था कि सब्जेक्टिव मेरा पहले से मतलब ठीक था, सब्जेक्टिव मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, पर फर्स्ट पेपर से मेरा सिलेक्शन रुक रहा था हर बार। KVS में मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, पर मैं इंटरव्यू में वहाँ भी रह गया था। तो फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी है दिल्ली IAS अकेडमी, तो इसमें मुझे कंटेंट ये लगा कि सटीक नॉलेज मिलता है इसमें। मतलब ये नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, टॉपिक तो 140 हैं, अगर आप सबको डीप पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना जैसे अब है, तो अब हम फ्यूचर के लिए पढ़ सकते हैं उनको एक नॉलेज के लिए, पर 3 महीने के अंदर आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा ना, कि आप मतलब टॉप में आ सके। और दूसरा यही है कि दिल्ली IAS अकेडमी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको फर्स्ट पेपर, स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा फर्स्ट पेपर में अगर आपको सिलेक्शन लेना, क्योंकि LT डिसाइड करता है फर्स्ट पेपर, मैंने ये देखा, क्योंकि सब्जेक्टिव सभी पढ़ रहे हैं। B.Ed में आप अपना सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो आप मतलब कर सकते हो, पर अगर आप LT में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको पहला पेपर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके मतलब आप टॉप में रह सकते हैं। अगर आप जनरल मैन में हो स्पेशली। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हैं, और इसमें आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। इससे हुआ है तो आपने जो विश्वास किया है, और जो मैं आपको कह रहा था कि आपकी पारखी नज़रों ने एक बार में फाइनल कर लिया अपने दिमाग में कि मुझे यहाँ जुड़ के ये काम करना है। जी, वीडियोस तो सर कई हैं, पर सबका कंटेंट अलग अलग है। किसी को हम गलत नहीं कह सकते, सब पर अच्छे हैं। चूज आपको करना पड़ता है ना, कि आपको कहाँ से, कौन से सर से आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि वीडियोस तो बहुत है यूट्यूब में, आपको सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, और सब अलग अलग जगह से जुड़े हैं, जिसको जहाँ से समझ में आता है वहीं से पढ़ता है। ऐसा कुछ किसी को हम गलत नहीं कह सकते वो कम पढ़ा रहा है या ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, पर डिसाइड खुद को करना पड़ता है कि आप कहाँ से मतलब ले सकते हैं। कि आप समझ रहे हैं मतलब ये टॉप 10 आने में आपको मतलब दिल्ली IAS अकेडमी का योगदान है। मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर LT में, क्योंकि 50-50 था इस बार, आप ये नहीं कह सकते कि आप सब्जेक्ट में 50 के 50 लाएंगे और उसके बाद आप फर्स्ट पेपर में ना करें तो फिर नहीं है, क्योंकि आपको मतलब फर्स्ट पेपर भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो। और दिल्ली IAS अकेडमी में धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप टॉप 10 में आप। आशीष सर, एक चीज़, जैसे इतने लंबे समय तक हम साथ रहे, मतलब हमने पढ़ाई के दौरान अपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी, सिखाया भी, तो आप जिस भी विद्यालय में जाएं तो वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें आपको हमारी प्लेटफॉर्म की, हमारी एकेडमी की DIA की क्या चीज़ें अच्छी लगी, जो आप आने वाली पीढ़ी को, जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे, उन बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे जो आपने हमारे माध्यम से सीखा? सबसे पहले सर तो अपने काम के प्रति और निष्ठा के साथ करना है। मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ा रहा है तो हमें नहीं पढ़ाना। मतलब जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो मुझे मतलब उनको गेम्स के अकॉर्डिंग समय पे उनको मतलब गेम्स खिलाना, उनको एक्सरसाइज वगैरह कराना, उनको गेम्स के लिए तैयार करना कि आगे फ्यूचर में वो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और फिर विद्यालय का नाम रोशन हो सके। मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे मेन होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, और सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है। मतलब फिजिकली डेवलप होगा तभी सब कुछ होगा, और वो क्योंकि हमको फिजिकल में सर मेंटल भी तभी डेवलप होगा जब वो गेम में प्रैक्टिस बनाएंगे, तो मेंटल तो उसका खुद ही सब जगह से जुड़ा हुआ है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्योंकि उसमें जो चीजें वो सीखता है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना, वो तो खेल ही सिखाता है। हम
हारने में जीतना जो सीखते हैं, मतलब हार गए तो हताश नहीं होना है, जीतने के लिए काम करना, ये तो खेल ही सिखाता है इंसान को। तो आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि फिजिकल टीचर का तो कोई ऐसा रोल नहीं, उसको तो पीटी करानी, गेम कराना, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं शायद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम ही उसी का होता है कि वो इस बात के नज़र बना सके कि कब खाली बच्चे हैं उनको क्या करा दें और कौन सी एक्टिविटी कराएं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, हम सोचते हैं उनको फिजिकल करा दो, दौड़ा दो, भगा दो, तो उसमें क्या इमोशनल कंटेंट ढूंढें कि उनमें जीवन के लिए विकास हो। तो आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है और आपने जो सीखा है, आपने जो मेहनत की है, उसको देख के पूरा लगता है कि आप जरूर ऐसा करोगे। जी सर। है ना? तो खैर ये बहुत प्रशंसा की बात है, बहुत खुशी की बात है। और आप कुछ कहना चाहें जो लोग नई तैयारी करने वाले आ रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं वो स्पेशली मतलब आपके कोर्स से जुड़े, क्योंकि आपके कोर्स में सटीकता है, सटीकता जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारे कैंडिडेट रहे हैं एलटी में, कम से कम 3-4 हर एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं। पर अगर आप सटीक और सही दिशा में नहीं पढ़ोगे जितना पढ़ना चाहिए तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल है, क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं। पर आपके स्पेशली फर्स्ट पेपर कहना चाहूँगा मैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जो भी है आपके कोर्स में अच्छा कंटेंट है और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। गौरव जी का भी तो सिलेक्शन हुआ है, आपके साथ ही हैं, तो गौरव जी जरा बताएं क्या अपना। सर सबसे पहले तो दिल्ली आईएएस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का और मैम का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो इतने टाइम से हमारे लिए मेहनत करी है और जो हमने ये एलटी का एग्ज़ाम निकाला है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मेरा नाम गौरव नौटियाल है और मैं जिला टिहरी गढ़वाल से हूँ। अच्छा। मेरा सिलेक्शन सर ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट में हुआ है और मेरी रैंक 52 बनी है। अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या लगा, मतलब आपने जैसे दिल्ली आईएएस एकेडमी को चुना आपको, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स भी हैं और पहले हमने बीएड भी किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपको लगा कि नहीं मैं यहाँ जुड़ता हूँ, ये मेरे लिए ठीक रहेगा। ऐसा पहली नज़र में क्या लगा और जो आपको लगा क्या वो आपको पूरे उस तैयारी के दौरान मिला, कि या ऐसा लगा कि नहीं मैंने ज्वाइन तो कर लिया पता नहीं लेकिन ये जो भी हुआ गड़बड़ हो गई, क्या ऐसा तो नहीं लगा कभी? सर जब मैं अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहा था तो सबसे पहले अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं यहीं देहरादून में स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। जी। और मुझे वहाँ पे 2 साल हो गए पढ़ाते। जी। तो तैयारी के दौरान मुझे स्कूल के बाद ही समय मिलता था, तो मैं 3 बजे के बाद घर पे आता था। और शुरू में जब मैंने फॉर्म भरे अपने, तो पहले मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन कहीं पे तैयारी करूं, तो उसके साथ में फिर नहीं हो पाया। मैं 1-2 दिन गया तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे एक भैया हैं, वो अभी लेक्चरर हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनके देखो और ज्वाइन। अच्छा, वो पहले से लेक्चरर हैं वो, तब उन्होंने बताया? उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने यूट्यूब में पहले देखे मैंने वीडियोस। हाँ। तो उसमें मुझे एक चीज़ जो दिखी, जैसे मैथ्स में एक फॉर्मूला है कि परपेंडिकुलर इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ। तो कहीं भी पहुंचने के लिए मतलब हमें परपेंडिकुलर सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो ऐसे ही मुझे ये प्लेटफॉर्म भी लगा कि मेहनत के साथ साथ जो है मुझे शॉर्ट टाइम में जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी जो है मतलब एक अच्छा मुझे मार्क्स गेन करने में मदद करेगा, और वही हुआ सर। अच्छा। मैंने जो है अपने फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा जो है मतलब स्कोर किया है और बहुत सारी चीज़ें आपके चैनल से सीखी हैं। नॉट ओनली अबाउट दी मार्क्स, बट मैंने बहुत सारी मॉरल चीज़ें भी सीखी हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप करना है खुद को, खुद का कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरों को भी कैसे हमने एक कॉन्फिडेंस दिलाना है कि तुम कर सकते हो। ऐसे ही आपने भी और मैम ने भी जो है मतलब अपने हर वीडियोज़ के एंड में एक बात कहते थे और छोड़ते थे नेक्स्ट डे के लिए। कि हम लोग जो है कल क्या करेंगे और कल किस तैयारी के साथ हम लोग करेंगे। तो वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी ने मुझे जो है मतलब एग्ज़ाम हॉल तक जो है मुझे एक कॉन्फिडेंट बनाए रखा कि तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। और आज सर मैं सिलेक्शन हो चुका है मेरा, तो सभी को खुशी है। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उन्हें भी सजेस्ट किया था, उन लोगों 2 लोगों का और सिलेक्शन जो है हुआ है सर, जिन्होंने आप ही से पढ़ा है। अच्छा। उनका नाम अपर्णा और एक नैनिका है। अच्छा। दोनों मेरे बैच के थे और उन दोनों का भी सिलेक्शन हो रहा। हाँ, संयोग से आज यहाँ नहीं है, हम कोशिश करेंगे अगली बार उनको भी कनेक्ट करेंगे। चलिए बहुत मतलब और फिर से आपका जो है बहुत धन्यवाद करूँगा सर। और जो चीज़ मैंने कही कि आपका जो है सटीक एक रहा है और कि कैसे आगे बढ़े, तो वही चीज़ एग्ज़ाम हॉल में भी मेरे को कई बार पिंच हुई कि मतलब आपको जो क्लिक हो रहा है माइंड में उसी को करो।
है ना, और अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 मिनट जो है रिलैक्स करके फिर दोबारा 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, इस आंसर जो है उसी में है। तो सिर्फ नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट बट बहुत सारी हमें कह सकते हैं मेडिटेशनल प्रॉपर्टीज़ भी आपने बताई कि कैसे कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, बैलेंस करें, और फिर जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है आप सब चीज़ों को मैनेज करके अपने मार्क्स गेन करें। मीन्स जो आपकी बात वाला जो सेशन था जो डॉक्टर मनोज सर के थ्रू आप लोगों को मिल रहा था वो बहुत हेल्पफुल रहा जी, बहुत उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके की एंटीबायोटिक की तरह उसने काम किया। बूस्टर डोज। और सभी जितने भी हमारे अलग अलग इसमें सब्जेक्ट थे, जैसे पेडागोजी है, आपका उत्तराखंड था, और रीजनिंग, सभी टीचर्स ने मतलब बहुत जो है अच्छे तरीके से हमें जो है प्रोवाइड किया था सर कंटेंट, बहुत हेल्पफुल रहे सर। और आपने उन सब गाइडलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो किया। आपने हमने जितनी मेहनत करी उससे डबल मेहनत आपने लगाई और जॉइंट एफर्ट को सक्सेस कर दिया, तो बहुत सारा अप्रिशिएशन है आपको। पंकज जी का भी सिलेक्शन हुआ है, और पंकज जी आपका क्या किस सब्जेक्ट में हुआ है और कैसा अनुभव रहा, जरा कहें। जी, सबसे पहले मैं मनोज सर और मीनाक्षी मैम और पूरी दिल्ली IAS टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज कार्की है और मैं पिथौरागढ़ जिले में रहता हूँ, और वर्तमान में मेरा जो है LT में सामान्य विषय से चयन हुआ है, और मैं दिल्ली IAS टीम और मनोज सर का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जो है मैं एक जो मेरा सपना था शिक्षक बनने का वो पूर्ण हुआ। तो सबसे पहले मैं जब दिल्ली IAS टीम से कैसे जुड़ा, तो जब LT का जो विज्ञप्ति आई थी, तो जब हमने नया सिलेबस देखा उसका, तो एकदम ये हो गया था कि इतने कम समय में कैसे होगा, क्या होगा, मतलब एक अंदर से जो मोटिवेशन होता है कि होगा नहीं होगा करके, तो वो हर किसी अभ्यर्थी के मन में चल रहा था तब। तो जब सर मैंने आपकी वीडियोस देखी और आपका एक कथन, मुझे मेरे लिए तो केवल एक सिद्धांत है, कथन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसी सिद्धांत पे चलकर मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो आपका एक कथन था कि क्या पढ़ना है और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, तो उसी सिद्धांत में चलकर तो मैंने धीरे धीरे उस पर काम किया और धीरे धीरे जो है उस पे प्रयासरत रहा और अंत में मैं यहाँ तक पहुँचा। और बाकी सर मैंने आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे तो उस पे भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है मैं अब कर सकता हूँ करके एक फीलिंग्स, यस सर, कॉन्फिडेंट जो आता है वो भी सर मुझे मिला। और बाकी सर एक शिक्षक के तौर पे तो हैं ही अपने आप पे, लेकिन एक इंसान के तौर पे भी आप सर बहुत अच्छे हो, क्योंकि जब भी मैं कॉल करता था तो मुझे लगता था कि मैं एक परिवार के सदस्य के से बात कर रहा हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सर मेरा आंसर नहीं दे रहे हैं, या इतनी व्यस्तताओं के बाद भी सर कॉल करते थे और हर किसी की मतलब समस्याओं का समाधान करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं दिल्ली IAS टीम को सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। असल में क्या है कि आप सब लोग हमारे साथ एक परीक्षा के लिए जुड़े और एक परीक्षा में आपने सफलता हासिल की। हमारे साथ एक हीरा ऐसा भी है जिसने एक परीक्षा की तैयारी की और 2 परीक्षाओं पास की। तो आशीष जी हैं, मैं आशीष जी से ज़रा सुनता हूँ कि आशीष जी का कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ। तो आशीष जी ज़रा कहें प्लीज़। सबसे पहले तो मैं DIA का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम आशीष है और मेरी जो अभी फिजिकल एजुकेशन LT में सिलेक्शन हुआ है 28th रैंक पे। अच्छा। हाँ, तो सर मई की बात थी ये कि जब मेरा इसका व्यायाम प्रशिक्षक का रिजल्ट आया था, उससे पहले ही सिलेबस आउट हो गया था अप्रैल में जब विज्ञप्ति आई थी। तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि उसमें सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम उस पैटर्न का बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस के क्वेश्चन आ रहे थे उसमें। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया तो उस दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया था कि इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने चेक किया तो ये हो गया, सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने सबसे पहले आपको ही कॉल किया। मैंने पहले घर बात की, फिर मैंने आपको कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसी बात है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाऊं कि जब मैं तैयारी करूं तो फिर ऐसा ना हो कि तैयारी में कहीं कमी रह जाए। तो आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपने थॉर्नडाइक का जो रूल था वो बताया कि, तो फिर मैंने उसी में मतलब लगा रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब थोड़ा बहुत आपने मतलब पीछे से जो पुश होता है
वो दिया कि अभी करना है, क्योंकि एलटी और शिक्षक मतलब ये है कि बहुत मतलब अच्छी वो है, रैंक है वहाँ पे, पोस्ट है। तो फिर मैंने लगा रहा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में आई ऐसी कठिनाइयाँ कि जहाँ पे कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। फिर आपकी बार बार वो जो नोट्स थे उनको देखा और उनको पढ़ के फिर बार बार रिमाइंड करते रहे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा था कि अगर पहला वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर अगर आप लास्ट वाला पढ़ रहे हैं तो पहला वाला भूल जाओगे आप। तो ऐसा रहा था। अच्छा, चलिए ये तो आशीष जी का अनुभव रहा, तो आप सब बधाई के पात्र तो हैं ही हैं। सर सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो सबसे पहले इंसान को खुद पे करना चाहिए कि मैं कितनी तैयारी कर सकता हूँ और मैं कितनी कर रहा हूँ। और फिर जब वो किसी चीज़ की तैयारी करे तो जब वो एक चीज़ को पकड़ ले तो इधर उधर ना ढूंढे कि अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आपकी पूरी टीम हमेशा यही कहती थी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास 10 किताबें होंगी, कईयों में कुछ लिखा होगा, लेकिन अगर आप सटीक तैयारी कर रहे हैं, आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आपकी टीम ने भी यही हमको एक मार्ग दिखाया कि जो दिल्ली आईएएस ने हमको मतलब तैयारी कराई, कई बार हमने भी क्रॉस चेक किया तो वो चीज़ गलत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। तो जो भी आगे से तैयारी अगर कर रहे हैं और जो इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करेंगे तो उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छे से विश्वास कर सकते हैं कि जैसे कि मैं और कई सारे लोग जो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे हैं, उनको देख करके आप ये सोच सकते हैं कि सर ने जो है पूरे ऑल ओवर सीट्स के जो हैं लगभग 10% बच्चे जो हैं सिलेक्टेड हुए हैं। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं सर लोगों का एक रिज़ल्ट ही है। वो हमारा रिज़ल्ट नहीं है, वो आपका भी रिज़ल्ट है कि आप लोगों ने तैयारी करी और इतने बच्चे जो हैं निकले हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि हम आंख बंद करके जो है इस टीम पे विश्वास कर सकते हैं कि जो है आपने सिलेक्शन हमको दिया है। बहुत जी इसके लिए वो कहते हैं ना कि जहाँ जाएगा रोशनी करेगा, यूँ चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो आप लोग सब शिक्षक हुए हो तो अपना कोई मकान नहीं है, पर जहाँ जाना है रोशनी तो करनी है। तो अंधेरों से रिश्ते, आंधियों से रिश्ते पुराने हैं, मगर चिराग तो हर हाल में जलाने हैं। तो इन विचारों को कि आप जहाँ जाएंगे चिराग जलाएंगे। आंधियाँ तेज़ हैं, मतलब समय परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं। जिन बच्चों को लेकर के हम कल पढ़ाने जा रहे हैं उनके भविष्य के लिए आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ऐसी उम्मीद के साथ। तो फिर जहाँ भी आप रहोगे वहाँ बहुत अच्छा करोगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको देने की कोशिश की है और आपका अनुभव हमारे साथ अच्छा रहा है, ये हमें जान करके बहुत अच्छा लगा। मैम, ईश्वर से हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाली जनरेशन को आप इतना सशक्त बनाएं कि हमारे भारत का, हमारे देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ऊंचा जाए। हम सब के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनरेशन को बहुत मजबूत करें हम सब मिलकर। मतलब ये सारी बातें तो हमने जो हमारे साथ सेलेक्ट हुए लोग वो थे, ये कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग तो पहुँच ही नहीं पाए हैं, लेकिन इतने लोग हमको अचानक से एक साथ मिल गए तो हमने सोचा इतने लोगों से बातचीत कर लें। पर सब लोगों का मेहनत करने के बाद उसी बार रिजल्ट आ जाए ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है, पर संयोग ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाता है। तो हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, सरोज जी हैं और प्रमिला जी भी हमसे जुड़ी हैं लेक्चरर के लिए। तो आपका अनुभव कैसा रहा है? टेलीआईएएस एकेडमी का अनुभव आपसे पूछना चाह रहे हैं सरोज जी। सर ज़रूरी नहीं है कि सफलता की राह में हम चले हों और सफलता हमें एकदम से ही मिल जाए। तो निराश हुए हैं क्योंकि बहुत प्रयास किया था आपके साथ जुड़ के, जितना आपने किया उसके साथ हम भी लगे हैं। पर मतलब मेरा यही मानना है कि देखो, जॉब के लिए सफल होना एक अलग बात है, लेकिन जीवन का जो अनुभव मिला है मुझे, मैं तो यही कहूँगी व्यक्तित्व तौर पे इंसानों से जुड़ पाई हूँ, बहुत सारी सोच बदली है एक तरीके से, पढ़ाई के पर्पज़ से भी और लोगों से मिलना, उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ लोग सफल होके अपने से, मतलब जो असफल होते हैं उनको नहीं गिनते हैं उस राह में, क्योंकि जो सफल हुआ है उसे ही देखा जाता है एक राह पे। लेकिन मैं कहती हूँ कि स्ट्रगल दोनों ने बराबर किया होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर साथ देना हो ना, तो जो निराश हुआ व्यक्ति है
उसका साथ हो, ताकि वो आगे दोबारा से कर पाए और आगे बढ़ पाए अपनी सफलता में। तो मैं तो यही कहूँगी कि दिल्ली IAS एकेडमी आपसे जुड़ के मतलब मुझे अनुभव ये नहीं है कि पढ़ने का ही है, हर चीज़ का, और मुझे अपने पे विश्वास भी है कि आप लोगों से अगर जुड़ी हूँ, आपका साथ है प्रॉपर, मैं ज़रूर सफल हासिल करूँगी अपनी। और बाकी तो सब लोग जानते ही हैं सच्ची। हम तो आपको सफल में ही गिनते हैं, बस रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट तो जी सर, सफल मतलब आप सकारात्मक हैं। जी बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। जी सर, जहाँ मतलब एक पक्ष होता था कि असफल मतलब रिजल्ट ठीक नहीं रहा तो एकदम से निराशा आ जाती थी कि अब करना ही नहीं है, तो ऐसा दिमाग में कहीं भी नहीं है। आप लोगों को बार बार सुनने का मौका मिलता है, बार बार देखती हूँ वीडियो, जहाँ पे लगता है कि नहीं मैं हार मान रही हूँ, नहीं वहीं से उठ के स्टार्ट करती हूँ, तो वही वीडियो 2-2 4-4 बार देख के नोट्स बनाने सीखे हैं, अच्छे से नोट्स हैं रखे हुए जो मोटिवेट करते हैं। टेबल पे हर जगह, घर गई थी 15 दिन के लिए, साथ लेके गई, पढ़ाई का मौका नहीं मिला लेकिन भूला नहीं है कि देखा। उनको मम्मी भी यही पूछ रही थी कि इतने दिन के लिए आई है, कैसे पढ़ पाएगी। मैंने कहा नहीं, सामने रहेंगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी है आपके साथ। तो धन्यवाद बहुत बहुत। पर मिला तो प्रॉपर करती हैं तो मुझे भी दीदी ने बताया कि ऐसे IAS एकेडमी हल्द्वानी वाले सर पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने भी पढ़ा इनसे। इन्होंने मुझे ऐसे भी करके आधा दिन दीदी पढ़ती थी, आधा दिन मुझे बोला कि पढ़ो। तो मुझे सर आज तक मैंने जितने भी इंसान देखे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे इंसान नहीं देखे जैसे आप लोग हो, इतने बड़े हो के भी मतलब हमको बड़े प्लेटफॉर्म पे हो के हम लोगों से जुड़ पाए हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सच्ची। हमारे लिए भी मैम, क्योंकि सर आजकल गाइडेंस कोई नहीं करता है इतना। और फिर मतलब इतने बड़े लोग हो के भी मतलब हम जैसे छोटे बच्चों से भी बात कर रहे हो, मतलब हमें भी लेके चल रहे हो साथ में, व्यक्तिगत मतलब सबसे वो करते हो। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे समझें। और सर LT में तो नहीं हो पाया है, लेकिन लेक्चरर का पूरा उम्मीद के साथ बोलती हूँ कि लेक्चरर बनना है पहले ही अटेम्प्ट में, और इसलिए आपका अभी नहीं हुआ है, इस बार हो जाएगा लेक्चरर। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग भी लाइन के इस पार नहीं आ पाए हैं, ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे, आप लोगों से पूरी मेहनत की अपेक्षा रखेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ना एक दिन लाइन के उस पार जरूर लेके आएंगे। बस विश्वास रखना है कि हाथों में हाथ रहे, वो हाथ ना छूटे। हाथ अगर बंधा रहेगा तो जरूर एक दूसरे की ताकत बन के हम सफल जरूर होंगे। ये मेरा पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा मन में हमें अपने कॉन्फिडेंस रखना है। मैं झुक के ही लगाया आप लोगों से, इसीलिए उठे हैं। मतलब इतने टाइम से मैंने तो साइड ही रख दिया था 2021 से। सर मैं आपको पहले फोन में ही देखा है, अब सामने देखा है, सामने से इंटरेक्शन मतलब कैसे होता है फिर इंसान को मिलके, मतलब अब सच में लग रहा है कि कोई इंसान मतलब ऐसे भी होते हैं मतलब जो हमें साथ लेके चले। नहीं, ये मोटिवेशन हमारी तरफ से, आपका साथ हमारी तरफ से हमेशा रहेगा। परीक्षा पास करना जिंदगी की एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन जिंदगी को कैसे सफल बनाना है हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए। सच्ची में बहुत ज्यादा जगह हम नहीं बोल पाते थे। देखो हम कितना काम आ सकते हैं किसी को, सबसे पहले यही चीज रखी है अब कि जॉब तो बात की बात है, ईश्वर की दया से सब सही है। मुझे तो यही लगा था आज तक लाइफ में, इसलिए अपना एम छोड़ ही दिया था कि जब सब चीज मिला है तो मैंने क्यों करना है। लेकिन अब दिमाग में आया है कि नहीं, जब आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हो करके सब लोगों को साथ लेके सोच सकते हो ना कि चल रहे हैं, वैसे मैंने भी सोचा कि मैं अपनी तरफ से तभी कर पाऊंगी अगर मैं सेल्फ डिफेंड रही तो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा कैसी जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं में बहना ही तो तैराक की पहचान है। इस समय धारा प्रतिकूल चली है, लेकिन आप लोग इसी में जीतने के लिए बने हो, तो उम्मीद है कि आप लोग जीत के इस सिलसिले को जारी रखोगे और आप वैसे पथिक नाविक बन करके निकलोगे जो धाराओं के प्रतिकूल बह करके भी सफलता हासिल करता है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।